नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2025 नज़दीक है, उसके लिए हम ये उत्कर्ष क्लासेस का जो प्री रीट पेपर 9 फरवरी को हुआ था, तो लेवल 1 का ये पेपर है मित्रों। संपूर्ण 150 क्वेश्चन हम देखेंगे इस मॉडल पेपर के, इस रीट प्री एग्जाम पेपर उत्कर्ष क्लासेस के। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर द्वारा आयोजित जो पेपर करवाया गया था, ये पेपर है, संपूर्ण हल करवाएंगे। बेहतरीन पेपर है, तो मित्रों इस पेपर को जरूर देखिएगा। आरबीएससी लेवल का ये पेपर है, सिलेबस आधारित। तो खंड 1 सेक्शन बाल विकास शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन देख लेते हैं शुरुआती। L2 वाले भी जो कॉमन पार्ट है वो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बेहतरीन सवाल है पहला, कि वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो ये बेहतरीन सवाल पूछा गया, उसको कहा जाता है मित्रों समीपस्थ विकास का सत्र। ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी है वो सही है। ऑप्शन सी यानी समीपस्थ विकास का सत्र, इसको ZPD की अवधारणा भी कहा जाता है, जॉन प्रॉक्सिमल डिस्टिल। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अध्यापकों की भूमिका और दायित्व को तय करती है। बेहतरीन क्वेश्चन, तो वो थी सेक्शन 24 धारा 24। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। अगला सवाल है, तीसरा सवाल था कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसका सही कथन नहीं है ऑप्शन सी में। मूल्यांकन इसमें बाह्य होता है और इसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते नहीं, यह मौलिक अनुसंधान की विशेषता है। मूल्यांकन आंतरिक होता है इसमें, और जो विद्यालय स्तर पर ही इसका मूल्यांकन किया जाता है, बाह्य नहीं होता, आंतरिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल है। चौथा सवाल था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस समिति के प्रतिवेदन पर सत्र 2009-10 से कक्षा 9 और 2010-11 से कक्षा 10 में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE को शुरू किया गया है। तो वो प्रतिवेदन था गीता भूगल समिति का। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। बेहतरीन सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं हैं। सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं ये चारों ही हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कक्षावार और विषयवार, जांच बिंदु, दीर्घकालिक लक्ष्य, संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन। अगला क्वेश्चन था, छठवां सवाल है। छठवां सवाल पूछा था कि लॉरेंस कोलबर्ग के विकास के किस सत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का संबंध है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है इनका, लॉरेंस कोलबर्ग का। तो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला सातवां सवाल था, वक्तव्य आधारित सवाल है, कथन है और फिर कारण है। कथन ए है कि प्राचीन अनुबंधन में CH UCS के उपस्थित होने का पूर्व संकेत बन जाता है। इसका कारण है कि CS और UCS के बीच काल गति यानी टेम्पोरल तथा स्थानगत यानी स्पेशियल निरंतरता है वो बनी रहती। तो ये मित्रों दोनों हैं सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल था, निम्न में से कौन सी व्यवहार संबंधी विकृति नहीं है। व्यवहार संबंधी विकृति इसमें डिस्लेक्सिया है वो नहीं है। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही, यानी कि केवल और केवल 4 है वो नहीं है। तो 8 का ऑप्शन डी सही है। अगला 9वां सवाल है। 9वां क्वेश्चन मित्रों था कि नायक के रूप में सफल नहीं होने पर खलनायक की भूमिका करना ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण था। जो यह है वो क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। ऑप्शन डी आएगा इसका सही। 10वां सवाल था, कौन सा सही सुमेलित है इनमें से। सही सुमेलित है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 सही सुमेलित है, यानी रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है वो अशाब्दिक परीक्षण है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अगला 11वां क्वेश्चन था, प्राथमिक चरण की कक्षा 3 से 8 तक आकलन के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें रेक्सेशन शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, 11 का सही ऑप्शन डी होगा, यानी इसमें 1, 2, 3 शामिल है। मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है और अवलोकन है। फिर परियोजना की रिपोर्ट ये माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर आएगी। ऑप्शन 4। तो 1, 2 और 3 है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन था, मनोवैज्ञानिक जो एंडियास डेमेट्रियो है उनका संबंध है
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। ऑप्शन डी इसका सही है। बेहतरीन ये क्वेश्चन है मित्रों, आप इस पेपर को जरूर मिलान करिएगा। PDF इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ जाकर इसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्न में से कौन सा भाग समतामूलक और समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करता है? तो वो भाग है ऑप्शन बी में स्कूल शिक्षा, यानी कि स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट 14वां सवाल है कि राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के संबंध में सही कथन कौन से हैं? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसके अंतर्गत कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसका नाम परिवर्तित किया 4 सितंबर 2024 को और नाम रखा पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये सत्य कथन है। कथन सेकंड है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। तो ये भी कथन सत्य है। कथन 3 है कि लाडू प्रोत्साहन योजना 2024, जिसे राजश्री योजना 2016 का संशोधित रूप कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 चरण की जगह या मित्रों 7 चरण आएंगे। इसलिए यह कथन, तो 7 चरणों में 1 लाख रुपए का भुगतान DBT ऑनलाइन लाभार्थी के बैंक खाते में देगा होगा। तो इसमें केवल और केवल 14 का ऑप्शन बी आएगा। 1 और 2 सत्य है, तीसरा वो सत्य नहीं है, क्योंकि 5 की जगह या 7 चरण ही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था 15वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं ये पूछा है, तो ऑप्शन सी वाला सही नहीं। अभिवृद्धि का प्रारंभ विकास से पहले शुरू हो जाता है, नहीं, विकास का प्रारंभ पहले शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। बाकी अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, उसका मापन संभव है, जबकि विकास में परिवर्तन को अनुभव और आंशिक रूप से मापन जैसे शारीरिक किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सत्य कथन है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सही कथन है। तो ऑप्शन सी है वो सही नहीं था। अगला 16वां सवाल था स्कीमा है, उसकी अवधारणा किसकी देन है? स्कीमा का संबंध है जीन पियाजे से। ऑप्शन डी आएगा इसका सही। अगला सवाल है प्रतिपादक और उनका मिलान करना था। प्रतिपादक और सिद्धांत है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है वो है मित्रों BF स्किनर का, और प्रॉब्लम सिद्धांत है वो क्लार्क हल का है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन का है और क्लासिकल अनुबंधन IP पावलो का है। तो इसका सही है, ऑप्शन बी है वो सत्य है। ये भी बेहतरीन सवाल है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल था निम्न में से कौन से कथन सही है? सही कथन है 1, 2, 3 और 4, ये सारे सही कथन है। परबलक ऐसा कोई भी एक उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना या प्रायिकता को बढ़ाता है। ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों में प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहता है। यदि नैमित्तिक अनुबंधन आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा कराया जाए तो सीखी गई अनुक्रिया बहुत दिनों तक बनी रहती है और इसका विलोप है वो कठिन हो जाता है। तो ये सारे कथन है वो सही है। 19वां सवाल था, 19वां क्वेश्चन था वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं की भूमिका पर बल दिया, तो वो थे गाल्टन। ऑप्शन ए है 19 का सही। 20वां सवाल है अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? अधिगम में वृद्धि करना शिक्षण, ये कहने वाला जेम्स एम थाइन। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला 21वां क्वेश्चन है अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुरूप अनुक्रम में प्रथम क्रम में कौन सी आवश्यकता को रखा था? तो प्रथम क्रम में है अब्राहम मैस्लो की दैहिक आवश्यकता प्रथम क्रम में होगी। ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल, यानी शारीरिक आवश्यकता। बुद्धि के बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रवर्तक है वो है मित्रों ऑप्शन सी सही होगा, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी आएगा। अगला 23वां सवाल था अंतर्मुखी बालक की विशेषताएं। अंतर्मुखी बालक की विशेषताएं, वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, यही विशेषता है, ऑप्शन सी वाली। अगला सवाल 24वां अनुभव करने से पहले सोचो, इस कथन का संबंध है वो है ऑप्शन सी चिंतन से, थिंकिंग से। नेक्स्ट 25वां सवाल है, 25वां क्वेश्चन था
कि एक भाषा अध्यापक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से फिर निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्कना का, इंड्यूक्टिव रीजनिंग का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रयासों में पुनर्बलन दिया जाए और कुछ में नहीं तो CR यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स है उसका विलोप कठिन हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा ये सवाल है। इसको हम्फ्री विरोधाभास कहा जाता है, ऑप्शन 1 आएगा। अगला सवाल है 27वां क्वेश्चन था, आदर्श यानी अनसीन मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है किसमें? जेनोटाइप में, यानी आनुवांशिक संबंधी ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आएगा। 28वां सवाल है, सूची है 1, उसको सेकंड से मिलान करना है, पुनर्बलन के बारे में है स्किनर के। 28 का ऑप्शन सी है वो सही है। ए में दो सतत पुनर्बलन में मित्रों इसमें प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन मिलता है। आंशिक पुनर्बलन में कभी तो सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है। अनुपात पुनर्बलन में प्राणी द्वारा की गई अनुक्रियाओं की संख्या द्वारा निश्चित होता है और निश्चित पुनर्बलन में उस समय दिया जाता है जब अनुपात एक निश्चित संख्या में पुनर्बलन प्राप्त प्राणी द्वारा अनुक्रिया कर दी जाती। तो ऑप्शन सी, और ये बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल था 29 क्वेश्चन था, संप्रत्यय है उसको मिलान करना है। विकासात्मक पाठ में सामाजिक उम्मीदें होती है। मेसोमॉर्फिक गठन में हटा शारीरिक गठन होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल विकास केंद्र से परिधि की ओर चलता है और मस्तिष्काभिमुखी विकास क्रम है वो सिर से पैरों की दिशा में विकास होता है। तो ये सिद्धांत है मानव विकास के, और यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण है मेसोमॉर्फिक, और विकासात्मक है वो सामाजिक उम्मीदें कराएगी बच्चों से जो की जाती है। तो 29 का सही ऑप्शन सी है, सामने वाला ही सही है। 1 2 3 4। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन CDP का, ब्रुनर के अनुसार शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो वो प्रतिध्वनि का वो सही नहीं है। संक्रियता है, दृश्य प्रतिमा, ये सांकेतिक ये सारी मानसिक रूप से अनुभूति हो जाती है, लेकिन प्रतिध्वनि का वो नहीं होता। 30 का ऑप्शन डी सही होगा। आगे लैंग्वेज फर्स्ट हम देखेंगे हिंदी के बारे में। संपूर्ण 150 सवाल मित्रों हम देखने वाले हैं। बेहतरीन उत्कर्ष क्लासेस का प्री रीड का पेपर है लेवल 1 का, तो इसको आपको जरूर देखना है। और इसके अलावा आपको मित्रों कलाम ने जो प्री रीड एग्जाम करवाया था वो पेपर भी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने चैनल पर है, मौजूद है, तो वो भी 150 सवाल जरूर देखिएगा। बेहतरीन सवाल है, इनमें से आपको खूब सवाल देखने को मिलेंगे। भाषा 1 हिंदी संबंधित पहला सवाल है कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य है। एक पर निम्न में से जो हंसपद का चिन्ह कौन सा है? हंसपद का चिन्ह है वो ऑप्शन बी में है। 33 सवाल है, डॉक्टर ब्रह्म गिरीश ने राजस्थानी बोली को कितने भागों में बांटा था? नया टॉपिक जोड़ा गया, उससे उठाया सवाल, बेहतरीन सवाल है। 5 भागों में वर्गीकरण किया था। अगला सवाल है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? इसका उचित अर्थ है कि बड़ी मुसीबत में फंसना, ऑप्शन बी है वो सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरने इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सोम का परिश्रम ही काम आता है, ऑप्शन 1। क्रॉन्से के अनुसार भाषा है अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित और सीमित ध्वनियों का संगठन, ऑप्शन सी है वो सही आएगा। अगला 37वां सवाल था कि भाषा में कौशल विकास से तात्पर्य है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कुशलता, ऑप्शन डी है वो सही। नाटक एक प्रकार की रिक्त स्थान शिक्षण प्रणाली है, कैसी है? नाटक है वो श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन सी है 38 का। 39 सवाल है, कविता शिक्षण का महत्व है। ये सारे महत्व है। इसके द्वारा बालक के रागात्मक भावों की तुष्टि मिलती है, बालक में सौंदर्य की परख और सौंदर्य अनुभव की शक्ति बढ़ती है, बालक के चित्तवृत्तियों का परिष्कार होता है। अगला 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्याख्या प्रणाली का रूप या भेद नहीं है? ये पूछा है, ऑप्शन डी गीत प्रणाली है वो, व्याख्या प्रणाली का नहीं है। नाटक प्रणाली का हिस्सा है, व्यास प्रणाली होती है, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, ये सारे व्याख्या प्रणाली के भेद है। 41 क्वेश्चन है, 41 सवाल है कि व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि है उसका उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? यानी आगमन विधि के सोपान सही तरीके से क्रम में है, ऑप्शन सी 1 2 3 4, यानी पहले उदाहरण, फिर तुलना विश्लेषण, फिर सामान्यकरण और अंत में निष्कर्ष या परीक्षण। यह आगमन विधि के 4 है वो चरण माने जाते हैं। अगला सवाल है
भाषिक सामग्री में सम्मिलित नहीं है। भाषिक सामग्री में क्या नहीं आता है? मूल विषय वस्तु नहीं आती है। शब्दावली, संरचना, व्याकरण आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विविध रूप के संदर्भ में असंगत युग्म इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी असंगत है। सत्य असत्य प्रश्न प्रत्यास्मरण पद नहीं है। बहुविकल्प प्रश्न अभिज्ञानात्मक माने जाते हैं। मिलान प्रश्न अभिज्ञानात्मक है और पूर्ति पद प्रश्न प्रत्यास्मरण। 43 का ऑप्शन डी है वो असंगत है। अगला सवाल है 44 क्वेश्चन है, शिक्षण उपागम में प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है किसमें है? सूक्ष्म शिक्षण में। ऑप्शन सी सही है। खेल विधि के प्रवर्तक है कॉल्डवेल कुक, हेनरी कॉल्डवेल कुक। शैक्षणिक निदान है, उसका प्रयोजन क्या है? ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षण है वो प्रयोजन है इसका। श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? इनका संबंध है कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना और शिक्षार्थियों को प्रस्तुत पाठ पढ़ने के लिए उत्कंठित करना, ये प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ऑप्शन बी वाला। अगला 49 क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये सतत व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना, मूल्यांकन में समझने पर बल देना और मूल्यांकन में निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना, ये सारे मूल्यांकन के उद्देश्य। अगला सवाल, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं हैं। पठन संबंधी अवयवों की शिक्षा, लेखन संबंधी समस्याएं, हिंदी भाषा का व्याकरणिक रूप, ये सारी समस्याएं। गंध्या से आधारित 41 क्वेश्चन है, निर्दोष शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निर्दोष शब्द है उसका सही संधि विच्छेद है। 41 क्वेश्चन है, 51 है, 51 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निर्दोष, निर्दोष शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी। अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ये सवाल है। उपसर्ग है इसमें। पातक शब्द का उचित विलोम होगा पुण्य, ऑप्शन सी आएगा 53 का। बहुमूल्य शब्द में समास कौन सा है? इसमें कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उदारता शब्द में संज्ञा का प्रकार है। भाववाचक संज्ञा है उदारता में। आगे गंध्या से आधारित 56 क्वेश्चन है, चींटी एक वचन शब्द का बहुवचन रूप होगा चींटियां। निम्न शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है जीव, रस्सी, लाठी, एकता। जीव है वो पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, इसमें काल कौन सा है? इसमें सामान्य है, वर्तमान काल है, ऑप्शन डी आएगा। 59 क्वेश्चन है, तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता। इस रेखांकित पद का अर्थ है, दुष्कर का अर्थ है वो है जिससे करना कठिन हो, वो दुष्कर है। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, इसमें उद्देश्य कौन सा है? इसमें उद्देश्य है वो है लक्ष्मण। तो मित्रों ये 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के देखे। आगे लैंग्वेज सेकंड देखेंगे हम, वो देखेंगे संस्कृत। मैं इंग्लिश को मित्रों स्किप कर रहा हूँ। ये आपको संपूर्ण पेपर है एक्सप्लेन सहित टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आंसर की सहित, एक्सप्लेन सहित। वहाँ आपको डिटेल से जानकारी भी मिलेगी सही से कि किस प्रकार इनका आंसर ये हुआ। एक्सप्लेन मिलेगा उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार की गई आंसर की है संपूर्ण, वो हम साझा करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपने नहीं देखी है तो वहाँ ज़रूर आपको मिल जाएगी PDF के रूप में। फिर वहाँ जा करके गणित के सवाल भी मिलान करेगा, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत मिलान करेगा। यहाँ भाषा सेकंड संस्कृत देख रहे हैं, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को भी आप मिलान करेगा वहाँ। संस्कृत का जुड़ा हुआ पहला सवाल है, क वर्ग से उच्चारण स्थान वर्तते। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। कुह विसर्जनीयानाम कंठ। अगला सवाल है, नरा ग्रामम गच्छन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। नरे ग्राम गम्यते, ऑप्शन बी आएगा 62 का। अगला सवाल है 63, वह पैर से अपंग यानी लंगड़ा है, इसका अनुवाद करना संस्कृत में सपादेन खंज, ऑप्शन डी। और ये सवाल आने की संभावना बनती है 63 वाला। एकाधिक चतुशतम, इसका तात्पर्य क्या है? 401। छात्र छात्रावासे अध्यास्ते, इसका शुद्ध वाक्य है छात्र छात्रावासम अध्यास्ते, ऑप्शन ए है वो शुद्ध है। अगला सवाल है
अक्रोधेन जयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अक्रोधेन जयत क्रोधम, ऑप्शन सी आएगा। गंगा हिमालयात प्रभवती, इसका निर्माण करना, प्रश्न निर्माण करना है। कुत, ऑप्शन सी आएगा। कुत हिमालयात प्रभवती, 67 का ऑप्शन सी। अगला 68 क्वेश्चन है। युष्मद है शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप तब आएगा इसमें। धनवान पदे प्रत्यय मतुप, थोड़ा पेपर आपको ढूंढा दिख रहा है लेकिन ऐसा ही है पीडीएफ रूप में। रामो प्रातः 7:30 वादने विद्यालयम गच्छति, इसका संस्कृत में लिखना है समय को, तो साधम सप्तम वादने। गद्य से प्राणा भवंती, ओज समास भूये स्तवम, ऑप्शन सी आएगा। 72 क्वेश्चन है। शिक्षण श्रेष्ठ विधे असत्य मिलन वर्तते, कविता शिक्षण की दंडान्य विधि ना होकर के गीत नाट्य प्रणाली सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण की आगमन निगमन विधि है। कविता शिक्षण की रसास्वादन विधि है वो सर्वाधिक है, सबसे रसास्वादन विधि उपयुक्त विधि है। गद्य शिक्षण की उद्बोधन विधि है और नाटक शिक्षण की समवाय विधि है, यह श्रेष्ठ विधियाँ हैं। कविता शिक्षण की है रसास्वादन विधि वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। 73 क्वेश्चन है। शैक्षणिक प्रक्रियायां पश्चात व्यवहारगत परिवर्तन से ज्ञानम भवति, मूल्यांकन, ऑप्शन बी आएगा। 74 सवाल है। भाषा है वो कीदर्शी भवति, भाषा ध्वनि रूपण है, लिपि रूपण है, संकेत रूपण है, इन तीन रूपों में। 75 सवाल है। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न भवंती, यह है ऑप्शन बी सही आएगा। लिखित वस्तुनिष्ठ प्रत्यास्मरण प्रश्न, ऑप्शन बी आएगा 75 का। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है। उपचारात्मकं शिक्षणं भवति, सर्वमपि आएगा। छात्राणां त्रुटि निवारणं, पठन से अभ्यास और लेखन कलासु निपुणता। 77 क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन है। दृश्य सर्वे साधनम अस्ति, दृश्य सर्वे साधन कौन सा है? आकाशवाणी है वो। दृश्य सर्वे साधन न अस्ति, आकाशवाणी है, दृश्य सर्वे साधन नहीं है, यह केवल सर्वे साधन है। दूरदर्शनम संगणक चल दूरवाणी, यह दृश्य सर्वे दोनों प्रकार। 78 क्वेश्चन है। ऐसु प्रश्नेषु अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, तो किसमें होता है? प्रस्तावना प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक, आपने पाठ योजना बनाई होगी, जरूर पता होगा। 79 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण से सिद्धांतम न अस्ति, कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? अनभ्यास से सिद्धांत कोई नहीं है, अनुपात होता है स्वाभाविक मौखिक प्रवचन से, ये सिद्धांत होते हैं। 80वां सवाल है। पाठ्यपुस्तकम स्यात्, पाठ्यपुस्तक हमेशा रोचकम होनी चाहिए, ऑप्शन सी आएगा। 81 क्वेश्चन है। गद्य से आधारित सवाल है। भीनमाल नगर से पुरातनम नाम भीनमाल इतिहासित रेखांकित क्रियापदे क धातु। 81 का सही होगा ऑप्शन बी अस धातु, तो आसित है इसमें धातु है अस धातु। महाकवि नाम अत्र वचनम अस्ति, महाकवि नाम में वचन है वो है बहुवचन। 83 क्वेश्चन है। मरुभूमि लिंगम अस्ति, मरुभूमि में लिंग है वो है पुल्लिंग। वीराणाम इत्यस्य क विलोम, कारणा नाम, वीराणा का विलोम शब्द कारणा नाम। संति यत्र क लकार तट लकार है। श्लोक आधारित सवाल है। श्लोक है। हिमालयस्यपि पुरा प्रकलम छिलम पुरावर्तविदो वदन्ति यो राजपुत्रम सकलम प्रदेशम सृजत्यम दक्षिणम उत्तरच। 86 सवाल है कि हिमालय से अपि अच्छे संधि विच्छेद वर्तते, हिमालयात धंच धनपि। 87 सवाल है। सृजत्ययम इत्यत्र संधि वर्तते, यण संधि इसमें। राजपुत्रम अस्य समासिक विग्रह वर्तते, राज्ञे धन राज्ञपुत्रम,
ये सामसिक विग्रह सही होगा। 89 वाला है, इसमें इस छंद में श्लोक कौन सा है? उपजाति छंद है, जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रित छंद है उपजाति। 89 का ऑप्शन सी आएगा। 90वां सवाल है 89 क्वेश्चन 90वां सवाल है, उसम वर्ण नाम कृत्य प्रत्याहार वर्तते। उसम वर्ण है जो कौन से प्रत्याहार में आते हैं? तो ये सारे हैं वो छल प्रत्याहार में आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस प्रकार संस्कृत के क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज सेकंड के 30। आगे जो आपकी सब्जेक्ट मैथ है, मैथ के मैं केवल और केवल मित्रों सेक्शन वीडियो के सवाल देखूंगा यहाँ। बाकी आपको ये संपूर्ण हल इसके आपको आंसर सहित आपको ये PDF के रूप में पेपर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है इस वीडियो के, तो वहाँ जाकर के ज़रूर ज्वाइन करिएगा और ये संपूर्ण पेपर को देखिएगा। या मैं आपको सेक्शन वीडियो के सवाल के आंसर बताऊंगा। 94 सवाल है कि वैदिक गणित के सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? ये सवाल है। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने किया था। ऑप्शन सी आएगा 94 का। अगला सवाल ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। इस कथन का संबंध किससे है? बहुत अच्छा सवाल है। तो डेविड व्हीलर से इस कथन का संबंध है। ऑप्शन डी आएगा। आगे सवाल 97 है कि यदि आपको दशमलव में कठिनाई है तो आपको प्रतिशत भी कठिन लगेंगे। यदि आपको प्रतिशत कठिन लगते हैं तो आपको बीजगणित में भी कठिनाई होगी। स्कूल में गणित के प्रति डर की मुख्य वजह क्या है? तो वो है गणित की संशयी प्रकृति। ऑप्शन बी आएगा इसका सही। 98 क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर के लिए NCFFS 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्न घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो वो घटक लिखित चिन्ह है, अनुभव है, बोलचाल वाली भाषा है, चित्र है। तो अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा उपयुक्त क्रम है? बहुत ही हाई लेवल का ये सवाल पूछा है। तो ऑप्शन डी है। सबसे पहले अनुभव है, फिर बोलचाल वाली भाषा है, फिर चित्र है और फिर लिखित चिन्ह है, यानी ऑप्शन डी इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 सवाल पूछा है कि गणित शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली विधि है वो है मित्रों संश्लेषण विधि। 99 का ऑप्शन पी है वो सही माना जाएगा। आगे सवाल 100वां सवाल है, कौन सी गणित के शिक्षण और सीखने की समस्या नहीं है? ये सवाल है। आशाजनक पाठ्यचर्या ये कोई समस्या नहीं है। भय और असफलता है, मूल्यांकन के अपरिष्कृत विद्या, शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, ये सारी समस्या है। 101वां क्वेश्चन है, औपचारिक मूल्यांकन यानी फॉर्मल इवैल्यूएशन की प्रमुख प्रविधियों में सम्मिलित है 1, 2, 3, 4, यानी जांच, सूची, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, अभ्यास कार्य और प्रदत्त कार्य। लेकिन समाधान है वो औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधि नहीं है। ऑप्शन डी आएगा 101 का। अगला क्वेश्चन है 102वां सवाल है, NCERT द्वारा कक्षा 1 से 2 के लिए निर्मित गणित अधिगम किट की विशेषताएं कौन सी है? तो ये सारी विशेषताएं बाल शुरू पर उपयोग करने में आसान है, स्वतंत्र रूप से खेल और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली है, मुख्य गणितीय अवधारणाओं के लिए अधिगम अनुभव प्रदान करना और अवधारणाओं की समझ बनाना, उन्हें सुदृढ़ करना, ये सारी विशेषता हैं गणित अधिगम किट की। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल 103वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक उपकरण है जो ज्यामितीय आकृतियों की एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़ों आकारों को अलग अलग दिशाओं में एक साथ जोड़कर तरह तरह की आकृतियों का निर्माण कर बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किया जाता है। तो वो कौन सी सामग्री है? वो है 10 ग्राम। ऑप्शन ए आएगा इसका सही। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है, 104वां सवाल है, कौन सा विकल्प नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करना, ये नैदानिक परीक्षाओं का परिभाषा है। 105वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो सके, ये प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता।
उद्देश्य है गणित में रुचि विकसित करना ताकि व्यक्ति तीक्ष्ण प्रयास समस्या से पढ़ने के लिए तैयार हो सके, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सके और शीघ्रता और शुद्धता से गणना करना सीख सके। आगे 106 सवाल है, मिलान वाला सवाल है। 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये सवाल है। 1 करोड़ 20 लाख, इजी क्वेश्चन। इन सभी को आप जरूर मिलान करें, कोई ज़्यादा आपको हार्ड सवाल देखने को मिलेंगे नहीं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सा कदम सत्य है, तो ऑप्शन सी सत्य है 110 का। तो इजी क्वेश्चन है, आप जरूर मिलान करेगा। अब आपके शिक्षण विधि के सवाल मैथ के देख चुके हैं हम। ईवीएस जो सेक्शन 5 है, पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। संचार और जनसंचार के माध्यम कौन से हैं इनमें, ए बी सी और डी, ये सारे हैं। टेलीफोन भी है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, फैक्स है, ऑप्शन सी इसका सही आएगा। जीन माता का मेला कहाँ लगता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जीन माता का मेला कहाँ लगता है, सीकर में। आंवला, लंगर, टनको, फौलरी, ये किसके आभूषण है, ये सारे आभूषण है वो पेड़ के आभूषण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 124वां क्वेश्चन है, कौन सा रोग जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है वो मलेरिया है, ऑप्शन डी। नेरिस और जोंक है, ये किस संघ के जंतु है, तो ये सारे है वो एनेलिडा संघ के जंतु, ऑप्शन सी। राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है। 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गजला गजला सिंकारा का है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है वो खिजड़ी का है, क्राइटिस नेग्रिसिप्स है वो गोडाउन का है, यह आपको ध्यान रखना है। खिजड़ी और गोडाउन। कैमेलिस कैमेसियस वो ऊँट का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला 127वां क्वेश्चन है, जब मोर है वो सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है वो कौन सा होगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर है। 128वां क्वेश्चन है, किस राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। अगला सवाल 130वां क्वेश्चन है, शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि है वो कौन सी विधि है, वो निगमन विधि जो अमनोवैज्ञानिक विधि है, जो रटने पर बल देने वाली विधि है। 131वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना। अगला सवाल था कि निम्न में से कौन से शिक्षण सामग्री जो दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है, ग्रामोफोन केवल श्रव्य है। www से तात्पर्य क्या है, ये है वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली है जो इसके जनक माने जाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के खोज करता है, तो 33 का ऑप्शन सी आएगा। 137वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्जुन लाल जाट का संबंध नौकायन से आपको ध्यान रखना है, करणी सिंह का निशानेबाज से है, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज है, अपूर्व चंदेलाना भी पैरा निशानेबाज है, ना कि जेवलिन थ्रो, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। दिए गए यातायात संकेत का अर्थ क्या है, इस यातायात संकेत का अर्थ है वायु सड़क संगम, ऑप्शन बी है वो सही माना। अगला सवाल है, राज्य में जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी, और ये कहाँ है, सेवर, भरतपुर जिले में है, सेवर में है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में, बेहतरीन क्वेश्चन ये। अगला सवाल, आँखें देखी परशुराम कदे न झूठी होए, इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष देखी हुई बात कभी झूठी नहीं होती, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, परतारोही के गुण कौन से हैं, ये सारे गुण हैं
मौसम की समझ होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक शक्ति होनी चाहिए, इलाके का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सी कृषि पद्धति पूर्णतः वर्षा जल द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर होती है? तो वो पद्धति है बारानी कृषि, जो कि वर्षा पर निर्भर है। ऑप्शन सी आएगा 139 का। बच्ची वन्यजीव उद्यान किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। वस्त्रों में कल्प का उपयोग किया जाता है वस्त्रों में कड़कपन लाने के लिए। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रवण करता है? तो वो अंग है यकृत। ऑप्शन सी आएगा, लीवर पित्त का श्रवण करता है। परिवार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? दादा दादी और चाचा चाची को एकल परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नहीं, ये दोनों संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएंगे, जॉइंट परिवार के अंतर्गत। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार दो प्रकार के, एकल और संयुक्त। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है। यह सही कथन है। जिनमें से प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? दालों में। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। जिनमें से कौन सी नस्ल है जो भैंस की नहीं है? भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? चोकला है, वो भेड़ की है। भारत की मेरिनो जिसको कहा जाता है। जाफराबादी, भदावरी, मैसाना, ये भैंस की नस्ल है। 147वां क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने हेतु बनाया गया जो शारदा एक्ट है उसको किस वर्ष में समाप्त कर दिया? वर्ष 2006 में समाप्त कर दिया। ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम लगाया गया, वर्ष 2006 में लाया गया। इसकी जगह नया 147 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 148वां सवाल है, रिको द्वारा किस स्थान पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए एग्रो फूड पार्क विकसित नहीं किया गया है? उदयपुर में नहीं किया गया है, श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर में किया गया है। 149 क्वेश्चन है, प्राथमिक सत्र का व्यवसाय नहीं है। जो प्राथमिक सत्र में नहीं आता है केवल डी, वस्तु का विनिर्माण, ये प्राथमिक सत्र में नहीं है, द्वितीयक सत्र में है, क्योंकि उद्योग है वो द्वितीयक सत्र में आता है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये प्राथमिक सत्र के व्यवसाय है। अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, इस प्री रीट एग्जाम 2025 उत्कृष्ट क्लासेज का रीट लेवल 1 का पेपर, अजारा की ओवरी भित्ति चित्र है वो किस चित्रशैली से संबंधित है? तो वो देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है अजारा की ओवरी। ये करेक्ट। तो मित्रों, इस प्रकार हमने संपूर्ण 150 क्वेश्चन जिसमें गणित के मिलान वाले सवाल छोड़े हैं और जो आपके लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के सवाल है वो भी स्किप किए हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी इस पेपर की, और साथ में आंसर की एक्सप्लेन सहित उत्कृष्ट क्लासेज की वो भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर जरूर जुड़िएगा और इस संपूर्ण पेपर को जरूर देखना है मित्रों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और इसके अलावा कलाम एकेडमी का जो प्री रीड का पेपर हुआ वो भी अपलोड हो चुका, वो भी जरूर देखिएगा। क्लास कैसी लगी मित्रों? आपके लिए मेहनत करना है। इन 2-4 दिनों में से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आपको निकालना है, और वह मैं अपने चैनल पर बहुत सारे अच्छे प्रैक्टिस पेपर लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।